महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, अकबर के 4 शिष्टमंडल 1572-1573 व हल्दी घाटी युद्ध की पृष्ठभूमि। सवाल 1766 वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस अंग्रेजी तिथि, मास और वर्ष को हुआ था, जिसे संपूर्ण भारत में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाब 9 मई 1540 ईस्वी को। सवाल 1767 हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म तिथि क्या है, जिसके आधार पर राजस्थान में प्रतिवर्ष उनकी राजकीय जयंती मनाई जाती है? जवाब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597। सवाल 1768 महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के किस प्रसिद्ध और अभेद्य दुर्ग के भीतर स्थित अंतःदुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था? जवाब कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ फोर्ट। सवाल 1769 कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में स्थित किस विशेष कक्ष जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? जवाब जूनी कचहरी की जनान ड्योढ़ी में। सवाल 1770 महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, उनकी माता का नाम क्या था जो पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी? जवाब जयवंताबाई या जयवंताबाई सोनगरा, जयवंताबाई। सवाल 1771 महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, जिस नाम से मेवाड़ की स्थानीय भील और आदिवासी लोग उन्हें बड़े प्यार से पुकारते थे? जवाब कीका, किका भीली भाषा में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। सवाल 1772 महाराणा प्रताप का प्रथम आकस्मिक राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को किस स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था? जवाब गोगुंदा में। सवाल 1773 गोगुंदा में महाराणा प्रताप के राजतिलक के समय किस प्रसिद्ध राव ने अपनी तलवार से उनका राजतिलक संपन्न किया था और मेवाड़ के नए राजा को मान्यता दी थी? जवाब कृष्णदास चुंदावत, सेलुम्बर के रावत। सवाल 1774 महाराणा प्रताप के गोगुंदा में हुए राज्याभिषेक के समय मारवाड़ का कौन सा प्रतापी शासक भी वहां अतिथि के रूप में उपस्थित था, जिन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? जवाब राव चंद्रसेन। सवाल 1775 गोगुंदा के बाद महाराणा प्रताप का दूसरा विधिवत और भव्य राज्याभिषेक उत्सव राजकीय समारोह किस सुरक्षित दुर्ग में आयोजित किया गया था? जवाब कुंभलगढ़ दुर्ग में। सवाल 1776 महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ में हुए दूसरे राज्याभिषेक उत्सव में उनके ननिहाल पक्ष के किस राजा जालौर के शासक ने मुख्य भूमिका निभाई थी? जवाब अखेराज सोनगरा। सवाल 1777 महाराणा प्रताप की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले उनके ससुर और प्रसिद्ध सामंत का नाम क्या था, जिनकी पुत्री अजबदे पनवार से प्रताप का मुख्य विवाह हुआ था? जवाब मामरक पनवार, राव मामरक। सवाल 1778 महाराणा प्रताप और महारानी अजबदे पनवार के घर मेवाड़ के किस भावी युवराज का जन्म वर्ष 1559 में हुआ था, जो बाद में मेवाड़ के शासक बने? जवाब अमर सिंह प्रथम, राणा अमर सिंह आई। सवाल 1779 जब सामंतों ने जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को राजा बनाया, तो क्रोधित होकर जगमाल दिल्ली के किस मुगल बादशाह की शरण में चला गया था? जवाब अकबर। सवाल 1780 अकबर ने प्रताप के भाई जगमाल को अपने पाले में करने के लिए सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित किस क्षेत्र की जागीर उसे उपहार में दी थी? जवाब जहाजपुर की जागीर। सवाल 1781 अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध के बिना अपनी अधीनता स्वीकार कराने और कूटनीतिक रूप से समझाने के लिए कुल कितने शिष्टमंडल पीस मिशंस मेवाड़ भेजे थे? जवाब कुल 4 शिष्टमंडल 1572 से 1573 के बीच। सवाल 1782 अकबर द्वारा नवंबर 1572 ईस्वी में सबसे पहले किस चतुर और वाक्पटु मुगल दूत को महाराणा प्रताप के पास शांति वार्ता के लिए भेजा गया था? जवाब जलाल खान कोची। सवाल 1783 जलाल खां के असफल होने के बाद जून 1573 ईस्वी में अकबर ने दूसरे शिष्टमंडल के रूप में आमेर के किस युवा कुंवर को प्रताप को समझाने भेजा था? जवाब कुंवर मान सिंह। सवाल 1784 कुंवर मान सिंह और महाराणा प्रताप की वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुलाकात मेवाड़ की किस झील के किनारे पाल पर हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच मतभेद और गहरे हो गए? जवाब उदयसागर झील, उदयसागर लेक, उदयपुर। सवाल 1785 भोजन के समय महाराणा प्रताप के स्वयं न आने और अपने पुत्र अमर सिंह को भेजने पर मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा। प्रताप ने अस्वस्थ होने का क्या कारण बताया था? जवाब सिरदर्द, पेट दर्द, अस्वस्थता का कूटनीतिक बहाना। सवाल 1786 मानसिंह के जाने के बाद अकबर ने अक्टूबर 1573 ईस्वी में तीसरे शिष्टमंडल के प्रमुख के रूप में आमेर के किस राजा को गोगुंदा भेजा था? जवाब राजा भगवान दास मानसिंह के पिता। सवाल 1787 भगवान दास की बातचीत भी जब असफल रही, तो दिसंबर 1573 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम और चौथे शिष्टमंडल के रूप में किस प्रसिद्ध वित्त मंत्री को भेजा था? जवाब राजा तोडरमल। सवाल 1788 प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले अकबर के इन चारों दूतों को क्रोनोलॉजिकल क्रम में याद रखने की सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक क्या है? जवाब JMBT, J जलाल खां, M मानसिंह, B भगवान दास, T तोडरमल। सवाल 1789 चारों शिष्टमंडलों के पूरी तरह असफल होने के बाद मुगल सम्राट अकबर को यह साफ हो गया कि महाराणा प्रताप को झुकाने का अब एकमात्र रास्ता क्या बचा है? जवाब सीधा सैन्य आक्रमण, वॉर। सवाल 1790 अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ मेवाड़ पर पूर्ण आक्रमण करने की अंतिम सैन्य योजना और रणनीति राजस्थान के किस सुदृढ़ दुर्ग में बैठकर बनाई थी? जवाब मैगजीन दुर्ग, मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला, अजमेर। सवाल 1791 अजमेर के मैगजीन दुर्ग में हुई इस उच्च स्तरीय मुगल बैठक में अकबर ने मेवाड़ अभियान का मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया था? जवाब आमेर के कुंवर मानसिंह को। यह पहला मौका था जब किसी गैर मुस्लिम हिंदू को इतनी बड़ी कमान मिली थी। सवाल 1792 मानसिंह के साथ इस ऐतिहासिक अभियान में सहयोगी कमांडर और मुख्य रणनीतिकार के रूप में किस वरिष्ठ मुगल अधिकारी को भेजा गया था? जवाब असाफ खान। सवाल 1793 मुगल सेनापति मानसिंह एक विशाल सेना लेकर अजमेर से रवाना होकर सबसे पहले मेवाड़ की सीमा पर स्थित किस स्थान पर पहुंचे और वहां अपना मुख्य सैन्य पड़ाव डाला? जवाब मंडल भीलवाड़ा।
सवाल 1794 मांडल में कुछ दिन रुकने के बाद मानसिंह ने हल्दी घाटी के मैदान के पास स्थित किस गांव में अपना अंतिम शाही शिविर मुगल कैंप स्थापित किया था? जवाब, मोलेला गांव, मोलेला विलेज जो बनास नदी के किनारे है। सवाल 1795 मुगलों की इस विशाल सैन्य हलचल की सूचना मिलते ही महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना को गोगुंदा से निकालकर हल्दी घाटी के पास किस संकरे गांव में तैनात किया था? जवाब, लोसिंग गांव, लूजिंग विलेज। सवाल 1796 महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी के दर्रे पास को ही क्यों चुना? इसके पीछे उनका क्या मुख्य भौगोलिक लाभ था? जवाब, अरावली का ये दर्रा इतना संकरा था कि वहां मुगलों की विशाल सेना और तोपखाना एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते थे और राजपूतों को छापामार युद्ध का पूरा लाभ मिलता। सवाल 1797 महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम भाग हरावल अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करने वाले एकमात्र और परम प्रतापी मुस्लिम सेनापति कौन थे? जवाब, हकीम खां सूरी, हकीम खान सूरी। सवाल 1798 हकीम खां सूरी वास्तव में किस प्रसिद्ध शासक के वंशज थे जिनका मुगलों से पुराना बैर था और उन्होंने प्रताप का साथ मरते दम तक निभाया? जवाब, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के वंशज थे। सवाल 1799 महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल भाग चंदावल सेना का सबसे पिछला हिस्सा का नेतृत्व किस प्रसिद्ध भील राजा के हाथों में था? जवाब, राणा पूंजा भील, राणा पूंजा भील। सवाल 1800 भील योद्धाओं ने महाराणा प्रताप की सेना में किस गुप्त हथियार गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को पहाड़ियों पर रोकने की पूरी रणनीति बनाई थी? जवाब, गोफन, तीर कमान और पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर गिराने की अचूक कला। सवाल 1801 ग्वालियर के किस प्रतापी राजा ने अपने 3 पुत्र राम सिंह, खांडेराव, शालिवाहन के साथ आकर अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य संबल बढ़ाया था? जवाब, राजा रामशाह तोमर, रामशाह तोमर। सवाल 1802 महाराणा प्रताप के दक्षिणपंथी राइट विंग दस्ते का नेतृत्व किन प्रमुख वीरों के हाथों में था जिन्होंने युद्ध में अपनी वीरता की पराकाष्ठा दिखाई? जवाब, ग्वालियर के रामशाह तोमर और भामाशाह के भाई ताराचंद। सवाल 1803 महाराणा प्रताप के वामपंथी लेफ्ट विंग दस्ते की कमान मेवाड़ के किस प्रसिद्ध और निष्ठावान सरदार के पास थी? जवाब, झाला मानसिंह, झाला बीदा और रावत कृष्णदास चुंदावत। सवाल 1804 हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेना में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार खुद बंदूक लेकर लड़ रहा था और युद्ध की एक एक घटना को डायरी में लिख रहा था? जवाब, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कदीर बदौनी। सवाल 1805 बदायूनी ने हल्दी घाटी के इस सजीव और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध का वर्णन अपनी किस प्रसिद्ध फारसी पुस्तक में विस्तार से किया है? जवाब, मुंतखाबुत तवारीख, मुंतखाबुत तवारीख। सवाल 1806 इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी अमर कृति अकबरनामा आईन अकबरी में हल्दी घाटी के इस भीषण युद्ध को क्या विशेष नाम दिया है? जवाब, खमनोर का युद्ध, बैटल ऑफ खमना। सवाल 1807 खमनोर का युद्ध नाम देने के पीछे अबुल फजल का क्या तर्क था? ये स्थान किस नदी के मोड़ के पास स्थित है? जवाब, क्योंकि यह युद्ध खमनोर की पहाड़ियों के निकट बनास नदी के मैदानी भाग तक फैल गया था। सवाल 1808 इतिहासकार बदायूनी ने अपनी पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध को भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्या नाम दिया है? जवाब, गोगुंदा का युद्ध, बैटल ऑफ गोगुना। सवाल 1809 राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप की इस वीरतापूर्ण रक्षात्मक युद्ध नीति की तुलना करते हुए हल्दी घाटी को क्या कहा है? जवाब, मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। सवाल 1810 हल्दी घाटी के मैदान की मिट्टी का रंग कैसा है जिसके कारण लोकगीतों और इतिहास में इसे हल्दी घाटी नाम से अमर किया गया है? जवाब, हल्दी जैसी पीली मिट्टी होने के कारण हल्दी घाटी। सवाल 1811 महाराणा प्रताप के पास युद्ध के मैदान में सवारी और युद्ध लड़ने के लिए कौन सा विश्व प्रसिद्ध और वफादार अश्वत्थ घोड़ा था जिसकी स्वामी भक्ति आज भी मिसाल है? जवाब, चेतक चटिक। सवाल 1812 चेतक घोड़ा वास्तव में किस अरबी काठियावाड़ी नस्ल का था और उसकी गति व छलांग लगाने की क्षमता के कारण उसे क्या उपमा दी जाती थी? जवाब, नीले रंग की आभा वाला काठियावाड़ी घोड़ा जिसे नीला घोड़ा भी कहा जाता था। सवाल 1813 महाराणा प्रताप के पास चेतक के अलावा सेना में कौन से 2 अत्यंत पराक्रमी और समझदार युद्ध हाथी थे जिन्होंने मुगलों के हाथियों के छक्के छुड़ाए थे? जवाब, लूना, लूना और राम प्रसाद, राम प्रसाद। सवाल 1814 मानसिंह जिस हाथी पर सवार होकर मुगल सेना का संचालन कर रहा था उस विशाल और बख्तरबंद शाही हाथी का नाम क्या था? जवाब, मर्दाना, मर्दाना। सवाल 1815 हल्दी घाटी के युद्ध की वह अंतिम और सटीक अंग्रेजी तिथि क्या है जिसे अधिकांश प्रामाणिक इतिहासकार जैसे गोपीनाथ शर्मा को छोड़कर अन्य युद्ध की शुरुआत मानते हैं? जवाब, 18 जून 1576 ईस्वी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये तिथि 21 जून 1576 है। शिष्टमंडलों का महीना और वर्ष। ट्रैप आयोग का जाल अकबर ने मानसिंह को सबसे पहले 1572 में भेजा था और टोडरमल सबसे अंत में 1574 में आए थे। ट्रैप से बचने का तोड़ ये पूरी तरह गलत है। जलाल खां एकमात्र दूत थे जो 1572 नवंबर में आए थे। बाकी तीनों दूत मानसिंह जून, भगवान दास अक्टूबर, टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में ही आए थे। वर्ष और महीनों का ये बारीक अंतर आरपीएससी प्रीलिम्स में सीधी कूट मैच द फॉलोइंग में फंसाता है। 2 हल्दी घाटी के नामकरण का भूल भुलैया जाल। आयोग का जाल अबुल फजल ने हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा और बदायूनी ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। सत्य तथ्य आयोग नामों को आपस में बदल देता है। इसे याद रखने का अचूक तरीका है अ से अबुल फजल इक्वल्स ख से खमनोर एक और ब से बदायूनी इक्वल्स ग से गोगुंदा पीजी। इस कॉम्बिनेशन को कभी न भूलें। जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वी सम 1597 कुंभलगढ़ के बादल महल में। माता पिता उदय सिंह व जयवंताबाई सोनगरा। बचपन का नाम कीका। प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में खुली के दिन। 4 शिष्टमंडल JMBT 1572-73 जलाल खां मानसिंह भगवान दास टोडरमल। मुगल रणनीति केंद्र मैगजीन दुर्ग अजमेर। मुख्य सेनापति मानसिंह। राजपूत सेनापति हरावल हकीम खां सूरी। वीर सेनापति चंदावल राणा पूंजा भील। हाथी
राजपूत पक्ष लूना व रामप्रसाद, मुगल पक्ष मर्दाना मानसिंह का। युद्ध तिथि 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576।